हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन दी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन, मून साइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें, अटैचमेंट फील करते हैं, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। जो आपके पार्टनर हैं यानी कि वर्गो राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर हैं, वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे वर्गो आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसके बाद हम एक आपका जो भी एक क्वेश्चन होगा उसका यूनिवर्स ही आंसर देंगे, एंजल जी आंसर देंगे। वो लव रिलेशन से रिलेटेड या जॉब बिजनेस से जिस चीज के साथ भी आप अटैच करना चाहें उसी के साथ अटैच कर सकते हैं। अगर चाहें तो इस वीडियो के साथ देख सकते हैं, अगर चाहें तो देखिए, अदरवाइज उसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं अच्छा लगता। तो चलिए देख लेते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो पहले देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है, हो सकता है कि जो मतलब ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी बाधाएं आई हैं, दिक्कतें आई हैं कि काफी मन मुटाव रहा है, परेशानियां रही हैं, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है। यहाँ तक कि ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप लव रिलेशनशिप में रहे होंगे या फिर जो है प्रेगनेंसी, मतलब कोई अनमैरिड प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आप तक आई है या आपके पर्सन के पास आई है। तो जिस वजह से भी इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं। शादी से पहले प्रेग्नेंट होना या किसी और का बच्चा होना, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी इसमें दिखाई दे रही हैं। तो इस वजह से इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, मनमुटाव हुआ है, कोई किसी से बातें नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोनों तरफ से अभी भी अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, चाहे कुछ भी रहा है। तो फिर भी जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे पर अंधविश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं करते, तो थोड़ा सा आंखें मूंद कर भले ही भरोसा ना करें, लेकिन थोड़ा सा विश्वास करें, थोड़ा सा यकीन करें कि आगे जाकर सही सब कुछ सही हो सकता है, चीजें सही जा सकती हैं। क्योंकि ये कार्ड एक लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है, यानी कि अपनी मर्जी से की गई शादी। तो शादी से पहले ही हो सकता है कि कोई प्रेग्नेंट हो गया हो, लिव इन रिलेशनशिप में आप रहे हो और फिर शादी से कोई मुकर रहा हो, इनकार कर रहा हो। तो इस तरह की जो है ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। तो वहाँ उन चीजों को, उलझनों को सुलझाने के लिए आप महसूस कर रहे हैं या आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके उन्हें यकीन करना होगा और आगे बढ़ना होगा। क्योंकि दोनों अटैचमेंट फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि जो भी आप काम करते हैं, जो उनका काम करने का तरीका है, उनको बहुत पसंद आता है आपके काम करने का। हमेशा आप मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो जो ये एनर्जी है उनको बहुत पसंद आती है। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, चाहे गलती आपने की है चाहे उन्होंने की है, अगर दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो रिश्ता फिर से गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि खुशहाली नेम और फेम आएगा और इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दिया जा सकता है। तो अभी भी आपके जो पार्टनर है वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने
देना चाहते हैं, वो बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते की तरफ, या फिर आप बढ़ना चाहते हैं। तो क्योंकि उनको लग रहा है कि गलती हर किसी से होती है, अगर उस गलती को सुधार लिया जाता है, आपस में बातें कर ली जाती हैं, थोड़ा सा यकीन और भरोसा हो जाता है, तो चीजें अभी भी स्टेबल हो सकती हैं और रिश्ता जो है अब रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और जो है एक अच्छा लाइफस्टाइल हो सकता है, या अच्छी खुशियों के साथ रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाया जा सकता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत रिश्ता बन सकता है अगर एक दूसरे पर बिलीव करें, एक दूसरे पर भरोसा करें। तो इस तरह का जो है आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि फिर भी इस रिश्ते को एक दूसरे को मौका देना चाहिए ताकि चीजें फिर से आगे बढ़ सके और फिर से जो है रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो सबसे पहले आपको लग रहा है कि एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो क्योंकि ये 7.5 का भी कार्ड होता है, तो समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, किसी के लिए 2.5-3 महीने का समय या वक्त लग सकता है, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है, गिव अप मत करिए, हार मत मानिए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप अब स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है, रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े या अपनों के ही विरुद्ध जाकर कोई एक्शन लेना पड़े, लेकिन आप खड़े हुए हैं, एक्शन लेना चाहते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप स्ट्रेंथ के साथ, करेज और हिम्मत के साथ आप महसूस कर रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए और चीजों को सही करना चाहिए। तो आप ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए कि आपको अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए और चीजों को, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, आपके प्रति क्या एक्शन लेना चाहते हैं वर्गों के पर्सन, देखते हैं। द फूल, द हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है, उनको अभी लग रहा है कि उन्हें एकदम जंप नहीं लगाना चाहिए, सोच विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी वो अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं, मेडिटेट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ, जब सही समय आएगा, सही वक्त आएगा, तभी वो कोई एक्शन लेंगे, तभी वो इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अभी वो विवेक के साथ, धैर्य के साथ, सहानुभूति के साथ, मतलब अपने विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, अपना पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ करना है वो कर रहे हैं, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही एक बच्चे की एनर्जी की तरह वो आगे बढ़ेंगे और एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें विनिंग दिला सके, सक्सेसफुल कर सके रिश्ते को और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिल सके। तो अभी वो समय लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। अभी वो इस रिश्ते में कोई रिस्क लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही वो इसमें बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि चीजें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो उनको लग रहा है कि जंप नहीं लगाना चाहिए, एकदम से कोई भी एक्शन उन्हें नहीं लेना चाहिए। तो फिलहाल वो, या फिर वो ये चाहते हैं
कि जब तक वो अपने आप को हील कर रहे हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप इसमें रिस्क लें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशहाली दे सके। ट्रुथ के साथ, सच्चाई, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ दिल और दिमाग से काम लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में सफलता मिलेगी और कामयाबी होगी। तो या तो वो सोच रहे हैं कि अगर समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो चीजें समय के साथ आगे बढ़ेंगे और रिश्ता सक्सेसफुल होगा। या फिर वो सोच रहे हैं कि आप आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। अपनी तरफ से वो फिलहाल कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा समय और वक्त चाहते हैं। बुद्धिमानी और समझदारी के साथ वो एक्शन लेने का सोच रहे हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं वर्गो पर्सन के लिए? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम का। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप अभी एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं। चाहते तो हैं आगे बढ़ें, चीजें सही हो जाएं, लेकिन थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, अपने आप को रेस्ट दीजिए ताकि नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके, परेशानी, प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। थोड़ा सा 3 या 4 दिन के लिए अपने आप को रेस्ट देंगे, विराम देंगे तो आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी और तभी आप बिगनिंग कीजिएगा, शुरुआत कीजिएगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिएगा। क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो तभी ये नेगेटिविटी खत्म होगी, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स खत्म होंगी जो है इस एनर्जी में है ही नहीं कि आगे बढ़ सके। तो नए सिरे से किसी की मदद या हेल्प लेकर, जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं, अपना एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, चाहे वो घर का बड़ा बहन भाई है, माता पिता है, बड़े बुजुर्ग है या कोई और है जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, तो उनकी मदद लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डिसाइड कीजिए कि आपको आगे बढ़ना है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है, ताकि फिर से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे तो आगे जाकर शादी विवाह हो सके, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सके और जो सिचुएशन परेशानी भरी है वो ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ, खुशियों के साथ आगे बढ़े, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी आ सके। तो रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा और जो है रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है, अपने आप को विराम देना है ताकि नेगेटिव एनर्जी से को रिमूव कर सके और आप आगे एक्शन ले सके। तो 3 या 4 दिन के लिए थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए और उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। आपकी एनर्जी इनहेंस होगी और आप एक्शन लेने में कामयाब होंगे। तो देख लेते हैं आपका जो भी क्वेश्चन है यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। तो आप अपने आंखें मीचिए, इसके लिए बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप धीरे धीरे करके अपने सब माइंड से, दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्या क्वेश्चन है, चाहे वो लव रिलेशन से रिलेटेड है या जॉब बिजनेस से है या इस रीडिंग के साथ भी आप अटैच कर सकते हैं या अलग से आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके साथ भी आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो अब अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं कोई बात नहीं, समय लीजिए। जब आपको लगे कि वीडियो को पॉज कीजिए, जब लगे कि आप सोच चुके हैं तो वीडियो को ओपन कीजिए और अपने क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश कीजिए। तो आपका समय पूरा हुआ। आप धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए। यूनिवर्स, एंजल जी जो भी आंसर दे रहे हैं ये रहा आपके सामने। फॉरगिवनेस। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को अलविदा कर दीजिए जो आपके रास्ते में रोड़ा अटका रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। तो अगर उन चीजों को लेट गो कर देते हैं, उन चीजों को छोड़ देते हैं और जो है नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, आपके काम सफल होंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन आपको
नेगेटिविटी को पूरी तरह से रिमूव करना है, उन चीजों को दिल और दिमाग से निकालना है जो आपको स्ट्रेस दे रही है, जो आपको परेशानी दे रही है, प्रॉब्लम्स दे रही है। अगर आप उन चीजों को नहीं छोड़ेंगे, उन चीजों को नहीं भुलाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन चीजों को रिमूव करना पड़ेगा, उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिवली आगे बढ़ना पड़ेगा। दिल और दिमाग से निकाल दीजिए उस नेगेटिविटी को, उस स्ट्रेस को, उस एंजाइटी को जो आपको मिली है। तभी आप प्रोग्रेस कर पाएंगे, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।